इधर रांची सदर अस्पताल परिसर स्थित स्टाफ हॉस्टल को अस्पताल प्रबंधन के आदेश पर खाली करा दिया गया। बताते चले कि बीते शुक्रवार की रात सदर अस्पताल के स्टाफ हॉस्टल के कमरे में 2 नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद मौके पर से 4 आरोपी जो कि नाबालिग लड़कों को लोअर बाजार पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हॉस्टल ही खाली कराया गया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार ने मीडिया को बताया कि इस स्टाफ हॉस्टल को डॉक्टर्स क्वार्टर में तब्दील किया जाएगा। न्यूज से तो पाया गया कि वो घटना सही है और उसमें 4 लोग जेल भी गए हैं। इसके बाद हम लोग अभी इसको पूर्णतः खाली करा रहे हैं ये को। इसके बाद ये एक्चुअली है डॉक्टर्स हॉस्टल। सरकार भी ऑर्डर कर चुकी है कि इसको हम लोग डॉक्टर्स हॉस्टल बनाएंगे और हमारे जो डीएनबी स्टूडेंट और जो भी डॉक्टर यहाँ पर हैं इसमें रहेंगे। और हमको अभी आप देख भी रहे हैं कि ये पूर्णतः 1 घंटा के अंदर में ये पूर्णतः। और इसी खबर भी और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए सदर अस्पताल परिसर स्थित स्टाफ हॉस्टल को खाली करा दिया गया और ये मामला इस तरह का हुआ था कि स्टाफ हॉस्टल के कमरे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। ऐसे में क्या वहां पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? क्या वहां पे गार्ड की व्यवस्था नहीं थी? क्या कोई निगरानी करने के लिए नहीं था कि इस तरह के जो मामले सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए रांची सदर, राजधानी रांची का सदर अस्पताल है जहां इस तरीके की घटना घटी और देर रात को कल ही घटना घटी है, जिसके बाद जो 2 नाबालिगों के साथ ये घटना घटी है उसके बाद से जो आरोपी है नाबालिग है उनको पुलिस ने अपने जांच के लिए साथ ही साथ पूछताछ के लिए हिरासत में भी ली है ताकि पूरे मामले पर जांच की जा सके और क्या मामला है, पूरा क्या मामला ये स्पष्ट रूप से सामने आ सके। देखिए 2 नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक भी जगा है और एहतियातन के तौर पर ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधक ने हॉस्टल को खाली कराया, क्योंकि हॉस्टल पर ही मरीज के जो परिजन जो एडमिट होते थे उसके परिजन रहते थे। वहां के जो कर्मचारी हैं वो कई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी हॉस्टल पर रहते थे, जिसके कारण देखिए वो हॉस्टल अभी फिर से एक बार जो हॉस्टल का निर्माण कराया गया था वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट जो हैं उनके लिए यह हॉस्टल का निर्माण कराया गया था। लेकिन देखिए अस्पताल जो हॉस्टल है वो निर्माणाधीन है, जिसके कारण उस अस्पताल पर डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स है वो नहीं रह रहे थे। लेकिन अब अस्पताल ने कहा है, अस्पताल प्रबंधक ने यह कहा है कि अस्पताल का जो हॉस्टल का पूरा काम कराने के बाद उस हॉस्टल पर छात्रों को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए यह घटना इसलिए घटी क्योंकि जो नाबालिग छात्र थे, क्योंकि कई जो मरीज के परिजन है या फिर जो सदर अस्पताल में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी है, वो लोग रहते थे, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घट सकती थी। लेकिन अस्पताल एहतियातन के तौर पर प्रबंधक ने वो पूरा हॉस्टल को ही खाली करा लिया। और देखिए जो पूरी घटना है वो कल की घटना है, लेकिन प्रशासन ने एक्टिविटी दिखाई और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उन जो 4 नाबालिग जो लड़के हैं उनको हिरासत में लिया, पूछताछ की। साथ ही साथ जो जिन लड़कियों के साथ इस तरह की घटना घटी है उनका भी मेडिकल जो है प्रशासन करा रही, ताकि पूरा मामला स्पष्ट रूप से जो दोषी है उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। अंकिता, देखिए चित्रंजन, अस्पताल प्रबंधन ने चलिए स्टाफ हॉस्टल को खाली करा दिया गया, लेकिन क्या ये ऑप्शन था? 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात होती है तो अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में जिन बच्चियों के साथ हुआ है, तो क्या परिजनों ने वहां पे सदर अस्पताल के प्रबंधन से किसी तरह की बात नहीं किया कि इन पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अस्पताल प्रबंधक या फिर परिजनों के विरोध की कोई बात नहीं है। इससे पहले ही अस्पताल प्रबंधक और जो प्रशासन है वो पूरे मामले को टैकल करती है और पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग
को जो है हिरासत में भी लेती है। तो देखिए यह इस तरह की घटना लगातार राजधानी रांची नहीं पूरे झारखंड में घट रही है। आए दिन जो दुष्कर्म या फिर छेड़छाड़ की जो घटना है वो बढ़ी है पूरे झारखंड में। तो देखिए एक बड़ा चैलेंज है समाज के लिए, प्रशासन के लिए। देखिए जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरीके की घटनाएं कम नहीं हो सकती। लेकिन देखिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 4 नाबालिग हैं उनको हिरासत में लेती है, उनका मेडिकल के लिए इसको एक रिपोर्ट पूरे बनाती है इस पूरे मामले पर, ताकि जो दोषी है जो उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए चारों जो लड़के हैं वो नाबालिग है। देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि इस तरह के काम, इस तरह की घिनौनी जो हरकत है वो नाबालिग कर रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो भी नाबालिग है। तो देखिए प्रशासन के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई तो, कानून का डर तो, खौफ तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरीके के घटनाओं को आप पूर्ण विराम नहीं दे सकते अंकिता। इसलिए प्रशासन के साथ साथ समाज का भी जागरूक होना इस पूरे मामले पर अत्यंत जरूरी है। देखिए और देखिए प्रशासन की जो कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी, लेकिन जब तक समाज में इस तरीके के लोगों को दंड, जो सामाजिक जो दंड होता है वो जब तक नहीं मिलेगा, या फिर सामाजिक जो जागरूकता है वो जब तक नहीं आएगी, आप इस तरीके के घटनाएं कम हो सकती लेकिन पूर्ण विराम नहीं लग सकता। तो देखिए प्रशासन के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ राजधानी रांची या सदर या कल की बात नहीं अंकिता, लगातार लड़कियों के खिलाफ जो मामले हैं वो बढ़े हैं। तो देखिए इन मामलों पर को रोकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लगातार एक खौफ, एक डर तो लड़कियों में आया। हाल के पिछले दिनों राजधानी रांची के एक विद्यालय की लड़कियों के साथ की एक घटना सामने आई थी कि किस तरीके से एक लड़का डेली जो है सुबह के समय स्कूल में जो जाती लड़कियों को सुबह पर छेड़छाड़ करता था। तो लगातार इस तरीके के कई घटनाएं सामने आ रही। देखिए एक आंकड़े के मुताबिक कुछ % ही मामले जो है वो सामने आते। कई मामले ऐसे जो लड़कियां डर से नहीं बताती उनका, क्योंकि समाज में उनके मान सम्मान अपमान होने का डर रहता। तो देखिए इस तरीके का जब तक जागरूकता नहीं है, जब तक इसका विरोध सामने से नहीं आएगा तब तक इस तरीके के घटनाओं को रोका नहीं जा सकता अंकिता। क्या आपने कुछ महीने पहले का ही जिक्र किया कि बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई थी, हालांकि उस पर T45 की खबर का असर भी हुआ था और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर एक्शन लिया था। और चित्रंजन, अगर हम रविवार की ही दिन की ही बात कर ले, 9 फरवरी के दिन की हम बात करें, तो एक और ऐसी ही घटनाएं सामने आई जहां पे एक महिला के साथ छेड़खानी की वारदात हो रही थी और जब मांडा थाना को जब फोन लगाया जाता है तो मांडा थाना का फोन ही स्विच ऑफ आता है। पहले फुल रिंग होता है, उसके बाद फोन स्विच ऑफ बताता है। तो क्या इस तरह की लापरवाही भी इस तरह के मामलों में इजाफा की वजह बनती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए कई मामलों पर निश्चित प्रशासन की लापरवाही दिखती, लेकिन कई मामलों पर प्रशासन की काफी मुस्तैदी भी दिखती, एक्टिविटी दिखती है, जिसके कारण कई घटनाएं भी रोकी जाती है। तो देखिए कई क्षेत्रों में अलग अलग घटनाएं घटती है। आपने मांडर का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर देखिए जब भी प्रशासन के तरफ से यह आश्वासन क्षेत्र की जनता को होना चाहिए कि लड़कियों छात्रों को होना चाहिए कि जब भी इस तरीके के घटनाएं उनके साथ घटे तो वो त्वरित प्रशासन को कॉल करके पूरी जानकारी दे सके और प्रशासन मुस्तैदी के साथ तुरंत उस पर कार्रवाई करे, ताकि इस तरीके की घटनाएं रोकी जा सकती है। तो देखिए मांडर हो या फिर कहीं पूरे राज्य भर का अगर हम जिक्र करें, राज्य भर पूरे देश भर में इस तरीके की घटनाएं घटी अंकिता, जो एक समाज के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर समाज में कैसे ये सारी चीजें घट सकती है। जहां आजकल अगर एजुकेशन रेट की बात की जाए तो वो दर बढ़ा है, एजुकेशन रेट दर बढ़ा है, लेकिन एजुकेशन दर बढ़ते के साथ घटनाएं भी, आपराधिक मामले भी, इस तरह की घटनाएं भी, छेड़खानी जैसे वारदातें भी जो है वो बढ़ी हैं। तो देखिए एक सभ्य समाज में अगर इस तरह की घटनाएं घटती तो समाज और प्रशासन दोनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण बनती है।
जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रांची सदर अस्पताल परिसर स्थित स्टाफ हॉस्टल को अस्पताल प्रबंधन के आदेश पर खाली करा दिया गया और ये मामला शुक्रवार की रात का बताया जा रहा है, जहां सदर अस्पताल के स्टाफ हॉस्टल के एक कमरे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इस तरह की घटना ना दोबारा हो, इसलिए हॉस्टल को खाली कराया गया है और अब इसे कहा जा रहा है कि इस स्टाफ हॉस्टल को डॉक्टर्स क्वार्टर में तब्दील किया जाएगा।